एक बार दो भाई मेले में जाते हैं। मेला देखने के लिए उनके पिताजी दोनों भाइयों को 10-10 रुपए देते हैं। छोटा भाई खिलौना खरीद लेता है और बड़ा भाई उसी 10 रुपए से खिलौने को बनाने का सामान ले लेता है। वो 6 रुपए की लागत से बने खिलौने को 10 रुपए में बेच देता है, जिससे उसे 4 रुपए का मुनाफा होता है। आखिर हैं तो दोनों एक ही बाप की संतान, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? एक बेटा जिसे 10 रुपए दिए गए वो उस 10 रुपए से खिलौना खरीद लेता है, मतलब सारे पैसे खत्म कर देता है। और दूसरा बेटा खिलौना ना खरीद कर खिलौना बनाने का सामान खरीद लेता है, ताकि वो खिलौना बना सके। अपने दिमाग और अपनी समझ का इस्तेमाल करके ज़्यादा पैसे कमा सके। तो इन दोनों भाइयों को देखकर आपको क्या लगता है, इनमें से ज़्यादा कामयाब कौन सा भाई होगा? जाहिर सी बात है, वही जो पैसे से पैसा कमाना जानता है, जो पैसे कमाने की नई नई तरकीब लगाएगा। वो भविष्य में ज़्यादा कामयाब रहेगा। और जो बिना सोचे समझे पैसों को बस यूं ही खर्च कर देता है, वो आज नहीं तो कल अपने पैसों को ख़त्म कर ही देगा। इसलिए ज़िंदगी में पैसा कमाने के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत काम नहीं आती। कड़ी मेहनत तो एक मजदूर भी करता है, लेकिन वो कमाता कितना है? ज़्यादा पैसे कमाने के लिए हमें पैसों की फितरत को समझना होगा, हमें धन की फितरत को समझना होगा, ताकि आपका पैसा ही आपको और ज़्यादा पैसे कमा कर दे सके। अगर एक बार आप पैसों की फितरत को समझ लेते हैं तो आप कुछ पैसों से ही बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, और वो भी कम मेहनत करके, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करके। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें आपको कुछ ऐसे ही तरीके पता चलेंगे जिसका इस्तेमाल करते हुए एक साधारण पैसा कमाने वाला व्यक्ति भी अच्छी आमदनी कर सकता है। बस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहना। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें। एक नगर में मोहनलाल नाम का एक बहुत ही धनवान सेठ रहता था। उसे अपने पिता से बहुत ही संपत्ति विरासत में मिली थी, और कुछ संपत्ति उसने अपनी सोच और समझदारी से अर्जित की थी। उस सेठ के 2 बेटे थे। उसका बड़ा बेटा बहुत ही होनहार था, वही छोटा बेटा व्यापार में उसकी जरा भी मदद नहीं करता था। उसे नई नई चीज़ सीखने का बहुत शौक़ था। वो अपनी ही दुनिया में मस्त रहता था। कभी वो तबला बजाना सीखने लगता, तो कभी कोई दूसरी कला सीखने लगता। वहीं सेठ का बड़ा बेटा व्यापार का लेन देन देखता था। सेठ को ये डर खाए जा रही थी कि कहीं उसका छोटा बेटा उसकी संपत्ति को बर्बाद ना कर दे, क्योंकि वो तो बेफिजूल की चीज़ें सीखता रहता था। सेठ अक्सर सोचा करता कि वो अपने बड़े भाई से कुछ क्यों नहीं सीख लेता। ये बात सेठ के मन में बहुत आघात पहुंचाती थी कि मेरा छोटा बेटा क्या करेगा, कैसे वो ज़िंदगी में उन्नति करेगा और कैसे ऊंचाई को हासिल करेगा। एक दिन उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा कि यह धन मैंने बड़ी मेहनत से खड़ी की है, लेकिन जब तुम मेरी संपत्ति का उपयोग नहीं करते तब मुझे बहुत दुख होता है। तुम अपने बाप की हालात को क्यों नहीं समझते हो? अपने बड़े बेटे की ओर इशारा करते हुए वो अपने छोटे बेटे से कहता है कि तुम अपने बड़े भाई से कुछ क्यों नहीं सीख लेते? जरा देखो अपने बड़े भाई को, व्यापार को उसने कितना फैला दिया है, और एक तुम हो जो हमेशा व्यर्थ की चीज़ें सीखते रहते हो। तुम्हें संगीत सीखना है। अरे क्या करोगे संगीत सीखकर? मेरे व्यापार में मेरा हाथ क्यों नहीं बटाते? कोई नई चीज़ क्यों नहीं सीख लेते जिससे कि तुम अच्छा धन कमा सको? जीवन में धन अर्जित करने के बारे में क्यों नहीं सोचते हो? यह सुनकर उसके छोटे बेटे ने कहा, पिताजी, आपने जीवन में इतना धन कमाया है, इतनी संपत्ति इकट्ठा की है, लेकिन आपके जीवन में कुछ मज़ा, कुछ आनंद, कुछ उत्साह है क्या? आप केवल धन कमाते हो,
और धन कमाने के पीछे व्यर्थ की चिंता करते रहते हो, जबकि आपके पास इतना सारा धन पहले से ही उपलब्ध है। पिताजी, मुझे संगीत सीखने में ही आनंद मिलता है। मेरी धन के प्रति कोई रुचि नहीं है। हमारे पास इतना सारा धन है तो मेरी धन में रुचि क्यों होगी? आप खुद सोचिए। ये सुनते ही सेठ तिलमिला उठा और अपने बेटे की तरफ उंगली करते हुए बोला, क्या तुम्हें लगता है कि धन कमाना इतना आसान है? तो ठीक है, मैं तुम दोनों भाइयों को 1 साल का वक्त देता हूँ। तुम दोनों भाइयों में से जो भी मुझे ज़्यादा धन कमा कर देगा, मैं अपनी सारी संपत्ति उसी के नाम करूँगा। याद रखना, इतनी मेहनत से कमाई संपत्ति को मैं यूं ही बर्बाद करने के लिए तुम्हारे हाथों में नहीं दे सकता। अगर 1 साल के अंदर तुमने धन कमाना नहीं सीखा तो मैं ये सारी संपत्ति तुम्हारे बड़े भाई को दे दूंगा। यह सुनकर छोटे बेटे को बहुत ही दुख हुआ। वो सोच रहा था कि पिताजी के पास अकूत संपत्ति है, फिर भी पता नहीं क्यों पिताजी सिर्फ संपत्ति को इतना महत्व देते हैं। पिता की खुशी के लिए वह शर्त को मंजूर कर लेता है। 1 साल का समय शुरू हो चुका था। सेठ का बड़ा बेटा तो पहले से ही अपना व्यापार जमा कर बैठा हुआ था। उसे तो कोई समस्या नहीं थी, वह तो अपना धन कमा रहा था। लेकिन छोटा बेटा अभी भी संगीत के पीछे लगा हुआ था। उसे कोई चिंता नहीं थी कि मैं 1 साल में कितना धन कमा पाता हूँ या नहीं कमाता हूँ। वो तो बस संगीत सीखने के लिए लगा हुआ था। समय बीतने के साथ साथ बड़े भाई को ये भी लगने लगा था कि सारी संपत्ति का मालिक तो वही बनेगा। दूसरी तरफ सेठ का छोटा बेटा अभी भी सारी बातों से बेखबर, बस संगीत सीखने में मग्न था। वो तो इस बात से भी बेखबर था कि उसे संपत्ति में हिस्सा मिलेगा भी कि नहीं। 1 साल का समय समाप्त होने को था। तभी एक चमत्कार होता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। बल्कि सेठ के छोटे बेटे ने भी नहीं सोचा था कि उसकी किस्मत ऐसे ही बदल जाएगी। एक दिन जब उस सेठ का छोटा बेटा संगीत का रियाज कर रहा था, उसी समय वहां से नगर का सबसे बड़ा संगीतकार अपनी टोली के साथ गुजरा। उसने सेठ के बेटे को संगीत बजाते और गाते हुए सुना। वो उसकी संगीत की कला से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे अपनी आने वाली फिल्मों में संगीतकार नियुक्त कर लिया। उस जमाने में भी संगीतकार का पद बहुत ऊंचा हुआ करता था, इसलिए अचानक सेठ के बेटे की जिंदगी बदल गई थी। अब उसे धन की कोई चिंता नहीं थी। उसके पास बहुत सारा धन आ गया था। वो जब भी कोई संगीत गाता तो उससे बहुत सारा धन कमाता था। सेठ का बेटा बहुत ही कम समय में बहुत ही अधिक धनवान बन चुका था। जब सेठ को इस बात का पता चला तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि उसे लगता था कि उसका छोटा बेटा कभी भी धन नहीं कमा पाएगा। सेठ को एक बात का दुख भी था कि जो धन के बारे में उसने सिद्धांत बना रखे थे, वो सारे के सारे सिद्धांत ढह चुके थे, क्योंकि उसके छोटे बेटे ने उसके सिद्धांतों के विपरीत इतना धन इतनी जल्दी अर्जित कर लिया था। सेठ को अपने सिद्धांतों पर शक होने लगा था। असल में सेठ का सिद्धांत ये था कि अधिक धन अर्जित करने के लिए हमें बहुत अधिक मेहनत की ज़रूरत होती है, लेकिन उसके छोटे बेटे ने बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम मेहनत में इतना धन कमा लिया था कि उसने सेठ के सारे सिद्धांतों की ऐसी तैसी कर दी। उसके छोटे बेटे ने यह भी साबित कर दिया था कि आप अपनी रुचि के कार्य में बहुत ही कम मेहनत में बहुत अधिक धन कमा सकते हो, और वो भी बिल्कुल कम मेहनत करके। इसलिए सेठ ने एक दिन अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। उसने अपने बड़े बेटे से कहा, बेटा, आज जो बात मैं तुमसे कहने वाला हूँ उसे सुनकर तुम्हें बुरा भी लग सकता है। अगर तुम अपने अहंकार को बराबर में रख के सोचोगे तो तुम्हें ये एहसास होगा कि तुम्हारा छोटा भाई धन कमाने के मामले में तुमसे और मुझसे भी ज़्यादा समझ रखता है। ये बात मुझे आज तक पता नहीं थी, इसलिए मेरा मानना है
कि तुम्हें अपने छोटे भाई से धन कमाने के सूत्र सीखने चाहिए, क्योंकि ये तुमसे छोटा है, इसलिए इसकी बातों को हल्के में मत लेना। इसकी सीख को बड़े ध्यान से और गंभीरता से लेना। हो सकता है जो सूत्र ये बताए वो हमारे पूर्वजों के सूत्रों से भी असरदार हो, और जो मैंने तुम्हें सिखाया उससे कहीं अधिक बेहतर और कारगर हो। फिर उसने अपने छोटे बेटे को संबोधित करते हुए कहा कि बेटा, मैंने तो ये सीखा था कि जब तुम ज़्यादा मेहनत करोगे तभी ज़्यादा धन कमा पाओगे, लेकिन तुमने इस बात को गलत साबित कर दिया। बेटा तुम बताओ, तुम्हारे हिसाब से कोई इंसान जल्दी पैसे कैसे कमा सकता है? पिता की बात सुनकर छोटा बेटा बोलना शुरू करता है। वो कहता है, पिताजी, मैंने कभी भी धन कमाने के बारे में नहीं सोचा। मैं तो हमेशा से ही कला को सीखने के पीछे पड़ा था। मुझे धन कमाने के बारे में पता ही नहीं था। मुझे धन कमाने के बारे में अभी भी कुछ नहीं पता है। पर अब अगर आप ये पूछना चाहते हैं तो मैं आपको धन कमाने के बारे में एक बात कहना चाहूँगा। मैं हमेशा से संगीत सीखने के बारे में सोचा करता था। मुझे संगीत सीखने में बहुत मज़ा आता था। मैं अपनी खुशी के लिए संगीत सीखा करता था। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं कभी इतना बड़ा संगीतकार बन जाऊंगा। लेकिन कहते हैं ना कि आपकी कला कभी भी आपको भूखा नहीं रहने देती। इसलिए मैं धीरे धीरे वो कला सीखता रहा और एक संगीतकार बन गया। मैं ये भी मानता हूँ कि किसी कला को सीखने में वक्त लगता है। ये एक महीने या एक साल में नहीं सीखा जा सकता। इसके लिए हमें धीरे धीरे समय देना पड़ता है, और समय के साथ साथ आपकी कला जवान होती जाती है। इसलिए इंसान को धन कमाने से पहले कोई कला अवश्य सीखनी चाहिए। कला कोई भी हो सकती है, जैसे बिजनेस, खेल, संगीत इत्यादि। अक्सर इंसान कला सीखने पर ध्यान नहीं देता। वो शुरू से ही समाज और परिवार के दबाव में अपना सारा ध्यान धन अर्जित करने में लगा देता है और कला सीखने से अपने आप को वर्जित रखता है। हो सकता है शुरुआत में वो अधिक धन कमा भी ले, परंतु ज़्यादा समय तक ऐसा नहीं रहता। वक्त के साथ साथ उसकी धन कमाने की क्षमता कम होती जाती है, क्योंकि उसने कोई कला नहीं सीखी होती है। पिताजी, इससे एक बात और निकलकर सामने आती है कि धन कमाने के लिए कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। शॉर्टकट से आप एक बार या हो सकता है 2 बार अच्छे पैसे कमा लोगे, परंतु लॉन्ग टर्म में अगर आपको धन कमाना है तो कला सीखने के साथ साथ आपको धन के बारे में भी सीखना होगा। लोग हमेशा नज़दीक के फ़ायदे के चक्कर में दूर का नुकसान कर बैठते हैं। इसलिए कभी भी थोड़े समय के लिए और थोड़ा फ़ायदा लेने के चक्कर में भविष्य में भारी नुकसान से बचना चाहिए। बहुत से लोग अपनी किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं। मेरे हिसाब से वो बहुत ही गलत बात है। उसने आगे कहा, पिताजी, कभी भी धन को बांध कर नहीं रखना चाहिए। लोग अक्सर धन को अपने पास एकत्रित करके रखते हैं। लोग सोचते हैं कि जोड़ा हुआ धन मेरे काम आएगा, लेकिन धन एक ना एक दिन समाप्त हो ही जाएगा। उसे खर्च होना ही होता है। आप उसे कितना ही तिजोरी में रख लो, कितना ही संभाल कर रख लो, लेकिन कभी ना कभी वो धन खत्म हो ही जाएगा। इसलिए धन को एक जगह बांध के रखने के बजाय अलग अलग जगहों पर लगा दो, जिससे आपका धन ही आपको और ज़्यादा धन कमा के दे सके। हमारे यहाँ लोग शेयर मार्केट में 5% ही इन्वेस्ट करते हैं, वहीं अमेरिका में 65% लोग अपना धन शेयर मार्केट में लगाते हैं। जरा सोचिए, हम अपने धन को सुरक्षित रखने के लिए उसे अपने तिजोरी में बांध कर रखते हैं, उसे बैंक में जमा करवा देते हैं। उस पैसे से हम और ज़्यादा पैसा कमाने के बारे में सोचते ही नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि वहाँ पर हमारा धन खर्च हो जाएगा। अरे हमारा धन तो तिजोरी में रखा रखा भी खर्च हो जाएगा। धन को तो वैसे भी खर्च ही होना है। उसके बाद सेठ के बेटे ने कहा कि पिताजी,
मेरा मानना है कि आपको किसी काम को सीखने में बहुत अधिक वक्त भी नहीं देना चाहिए। मतलब अगर मैं मौजूद ना भी रहूं तो भी मेरा काम चलता रहे। इसलिए हमें ऐसा काम सीखना चाहिए जिससे अगर हम उस काम पर मौजूद ना भी रहें तो भी हम धन कमाते रहें। इससे ये होगा कि उस इंसान का समय बचेगा और वही समय वो कहीं और लगाकर और अधिक धन संचय कर सकता है। एक बात और, इंसान को धन कमाने के लिए अपने शरीर से समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप उस धन का क्या करोगे। अक्सर हम अपने जीवन में बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारा धन कमाया है, लेकिन उनका शरीर, उनका स्वास्थ्य उस धन को भोगने योग्य नहीं होता। उनका शरीर अनेकों तरह की बीमारियों से ग्रस्त रहता है। आखिरी बात, अपने धन का सदुपयोग करना चाहिए। जो पैसा हम कमाते हैं, अगर उसका हम सदुपयोग नहीं करेंगे तो भी वो खत्म हो ही जाएगा। आज नहीं तो कल वो पैसा खत्म हो जाएगा। इसलिए जो पैसा दूसरों की मदद या दूसरों को काम देने के लिए खर्च किया जाता है, वो पैसा खत्म होने पर भी दुख नहीं देता। अगर ईश्वर ने हमें धन दिया है तो हमें उन पैसों से दूसरों को भी काम देना चाहिए ताकि दूसरों का जीवन भी सुधर सके। दोस्तों, पैसा तो सब कमाना चाहते हैं और वो भी आसान काम करके, लेकिन कमा बहुत ही कम लोग पाते हैं। इसलिए कोई ना कोई काम जरूर सीखना चाहिए। आज आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं, वो अपने जीवन काल में बहुत ही ज़्यादा मेहनत किए होते हैं। उनके शुरुआती दिनों में उनके पास कोई खास पैसा नहीं होता, लेकिन वो अपनी कला के दम पर और अपने सीखने की कला को जारी रखते हैं। लंबे समय तक कला को सीखने के बाद उसका परिणाम उनको मिलता है और वो लोग बहुत ही कम समय में बहुत अधिक धन संचय कर लेते हैं। ये एक दिन या एक महीने का काम नहीं होता, इसके लिए भरपूर टाइम देना होता है। और अगर आप कोई कला अर्जित कर लेते हैं तो पैसा आपके पीछे भागा भागा आता है, लेकिन अगर आप पैसे के पीछे भागोगे तो सारी उम्र भागते ही रह जाओगे। आपकी दौड़ कभी खत्म नहीं हो पाएगी। इसलिए आज से ही कोई कला सीखना शुरू कर दो। कला कोई भी हो सकती है, जैसे शेयर मार्केट, स्पोर्ट्स या कोई बिजनेस। ये सभी कला ही तो होती है जिसके जरिए हम धन अर्जित कर सकते हैं। इसलिए कहता हूँ कि पैसों के बारे में सोचना बंद कर दो। आप पहले कोई कला सीख लो, पैसा तो अपने आप आपके पीछे पीछे भागा आएगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ लेकर आते हैं। अगर आप भी ऐसी मोटिवेशनल कहानियों को सुनने के शौकीन हैं तो इस चैनल को ज़रूर विजिट करें। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।